आपको सदा ये समझना चाहिए कि मैं पढ़ने वाली आत्मा और मुझे पढ़ाने वाला परमात्मा है, और बाकी आपको कुछ भी नहीं देखना है। परमात्मा से आप रोज नई नई बातें करें, अपने मन की बातें रोज रोज नई नई करें। भक्ति जैसे कोई एक ही मंत्र लेकर के उच्चारण नहीं करना है। जब आप एक बात पे बार बार हंस नहीं सकते, एक बात को बार बार सुनने में आपको इरिटेशन आता है, तो परमात्मा को एक बात सुनने से बुरा नहीं लगेगा, उसे मजा आएगा क्या? नहीं आएगा। इसीलिए हर रोज नई नई बातें परमात्मा से अपने मन की, दिल की जो भी हैं वो बातें करें, नया नया टॉपिक ले जाएं और बाबा से खूब मीठी मीठी बातें करें। देखिए, मन जितनी जल्दी शांत होगा, बीमारियां उतनी जल्दी समाप्त हो जाएंगी। इसके लिए आपको करना होगा, वाह मन को दिन भर में जो है किसी भी व्यर्थ में ना उलझाएं। दूसरा, रात में अंतर्मन अपना कार्य करना शुरू करता है, जिससे पूरे शरीर में अपने आप हीलिंग होती है। जो आप रात में सोने से पहले सोचेंगे वही आपके जो है अंदर में काम करना शुरू कर देता है। अनकॉन्शियस माइंड बोलते हैं ना, कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। तो इस तरह से वो हीलिंग होती है, जिस तरह से आप उसे हीलिंग पावर देंगे ना। इसलिए सोते वक्त एवं उठते वक्त अंतर्मन को कमांड दें। कम से कम 5 से 10 बार संकल्पों को रिपीट करें कि मैं कौन हूँ? मैं भगवान का बच्चा हूँ, और यह जो भी बीमारी है वह तो कुछ भी नहीं है। इसे तो मेरा अंतर्मन रात में ही ठीक कर देगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है। आज 17/6/2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के साकार मुरली का सार है। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप दादा की श्रीमत से, जो श्रीमत के डायरेक्शन पर चलते ही अभिमानी बनना है। चित्र को देखते हुए भी विचित्र बाप को याद करना है। प्रश्न है, किस एक बलिहारी के कारण तुम बच्चे लकी स्टार्स गाए हुए हो? उत्तर में बाबा ने कहा, पवित्रता की बलिहारी के कारण। तुम इस अंतिम जन्म में पवित्र बन भारत को पवित्र बनाने की सेवा करते हो, इसलिए तुम लकी स्टार्स, देवताओं से भी ऊंच हो। तुम्हारा यह जन्म हीरे जैसा है। तुम बहुत ऊंच सेवाधारी हो। ब्रह्मा की आत्मा इस समय श्री कृष्ण से भी ऊंच है, क्योंकि वह बाप की बनी है। अभी हम ईश्वरीय शिववंशी हैं। तो श्री कृष्ण तो प्रारब्ध भोगते हैं। गीत है आने वाले कल की तुम तस्वीर हो। ओम शांति। बाप कहे बच्चों प्रति, बाप भी निराकार, बच्चे भी निराकार, बाप भी गुप्त और आत्मा भी गुप्त। इस तन में आत्मा बैठी है लेकिन दिखाई नहीं देती, और इस मनुष्य रूपी सृष्टि झाड़ का जो बीज रूप है वो भी गुप्त है। परमात्मा दिखाई नहीं देता, निराकार शिव परमात्मा। परंतु यह जो साकारी चोला लिया है ब्रह्मा का, इनसे पाठ बजाना है। ऐसे पाठ बजाने वाले बच्चों से बाप कहें, अब देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा निश्चय करो। ऐसे ना कहो हम आत्मा सो परमात्मा। बाबा बार बार यही बात कहते हैं कि आत्मा सो परमात्मा, और सर्वव्यापी कहना बंद करो। समझाओ कि मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। यही तो तुम बाप को 84 जन्मों के चक्र में ढकेल देते हो, और जो चक्र में आता है तो वो जरूर फिर दुख भी भोगेगा। दुख भी भोगेगा तो दुख तो वही भोगता है ना जो जन्म मरण में आते हैं। वो तो जन्म मरण में आता नहीं है और वो दुख देता नहीं, वो तो सिर्फ सुख देता है। तो दुख तो हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा जब काल चक्र में आते हैं तब फिर भोगती है आत्मा, है ना, शरीर के द्वारा। तो 84 के जन्म में किसे धक्का दे दिया? परमात्मा को। बाबा कहते हैं, अपने को बाप समझ 84 जन्मों के चक्र में डाल दिया है। यह कहने से तुम रसातल में चले गए हो, बेड़ा डूबना शुरू हुआ। अब तुमको श्रीमत मिलती है। बच्चे जानते हैं 2 मत गाई हुई हैं। एक है श्रीमत, और यही भगवान की श्रीमत अर्थात बेहद बाप की मत है।
उन्होंने श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, वह तो रॉन्ग है। श्री कृष्ण को बाप नहीं कह सकते। बाप होते हैं तीन, एक ऊंचते ऊंच परम पिता परमात्मा, आत्माओं का बाप। दूसरा है प्रजापिता ब्रह्मा, जिसके द्वारा हमें उस ऊंचते ऊंच परम पिता परमात्मा ने अडॉप्ट करा है। तो बाबा कहते हैं दूसरा है प्रजापिता ब्रह्मा, इनको परम पिता नहीं कहेंगे, यह तो प्रजा का पिता हो गया। इनका नाम भी बाला है। श्री कृष्ण को प्रजापिता नहीं कहेंगे। तीसरा है शरीर रूपी पिता, लौकिक बाप। एक है लौकिक, एक है अलौकिक और तीसरा है पारलौकिक। पारलौकिक बेहद का बाप है और अलौकिक है ब्रह्मा बाबा प्रजापिता, और तीसरा जो हमारा है लौकिक साकार बाप, वो लौकिक में शरीर रूपी पिता हद का। अच्छा, तो बेहद का बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी भव। अब श्रीमत के तुमको डायरेक्शन मिलते हैं, दोनों की मत इकट्ठी चलती है, तुम महसूस करते हो। यह महावाक्य शिव बाबा समझा रहे हैं। त्रिमूर्ति शिव के बदले भूल से त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह दिया है और ब्रह्मा को बूढ़ा दिखाया और ऊपर से उनके एक इंसान के 3 सिर भी रख दिए ऊपर। बाबा कहते हैं ब्रह्मा त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह दिया, परंतु इसका अर्थ कुछ नहीं निकलता। त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहने से ब्रह्मा की मत गाई हुई है, शिव को उड़ा दिया है। कहते हैं ब्रह्मा भी उतर आए, अब ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतन से आकर मत देवे। अब तुमने यह समझा है प्रजापिता ब्रह्मा को व्यक्त ब्रह्मा कहा जाता है। तुम अभिव्यक्त ब्राह्मण हो, फिर अव्यक्त संपूर्ण ब्राह्मण बनते हो, फिर तुम सूक्ष्म वतनवासी ब्राह्मण बन जाएंगे। समझा? संपूर्ण जो ब्रह्मा है, तो बाबा कहते संपूर्ण ब्रह्मा संपूर्ण सरस्वती दोनों सूक्ष्म वतन में वहाँ रहते हैं। विष्णु तो है ही युगल, 2 भुजा लक्ष्मी की, 2 भुजा नारायण की। अब यह मत तो नामी ग्रामी है, भगवानोवाच। ब्रह्मा को मत देने वाला शिव, इनका नाम रखा है ब्रह्मा। ब्रह्मा है यहाँ पतित दुनिया में, इनको ऊंच नहीं कहना चाहिए। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण फिर यहाँ स्वर्ग में आते हैं। देव देव महादेव कहा जाता है ना, तो महादेव हो गया शंकर। बच्चे तो समझते हैं शिव है ऊंचते ऊंच बाप, फिर सूक्ष्म वतन की रचना रचते हैं। मूल बात है श्रीमत पर चलना। ब्रह्मा भी श्रीमत पर चल, इतना नामी ग्रामी बना। मुरब्बी बच्चा एक ही ब्रह्मा है। बाबा ने मुरब्बी बच्चा किसे कहा? ब्रह्मा को। शिव बाबा भी एक, ब्रह्मा भी एक, प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता है ना। प्रजापिता विष्णु व प्रजापिता शंकर नहीं कहेंगे। अभी तुम प्रजापिता ब्रह्मा के सामने बैठे हो। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते अपने को आत्मा निश्चय करो, निरंतर मुझे याद करने का पुरुषार्थ करो। फिर है त्याग की बात, ज्ञान भक्ति वैराग्य कहते हैं ना। वैराग्य से त्याग होता है। सन्यासी पहले वैराग्य दिलाते हैं कि यह कागविष्ट समान सुख है, इसलिए हम घर बार छोड़ते हैं। कहते भी हैं कि भारत सतयुग में स्वर्ग था। नरक में रहने वाले कहते हैं कि हम स्वर्गवासी थे। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि स्वर्ग में देवी देवता ही रहते थे। प्राचीन भारत में प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी सब थी। अभी देखो आशीर्वाद देते हैं लेकिन जानते नहीं हैं कि ये प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी कब थी, है ना। तो सतयुग में सब था। नरकवासी मनुष्य स्वर्ग स्थापन करने वाले बाप की महिमा गाते हैं। आप सुख के सागर हो, शांति के सागर हो। इस बाप से ही सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। स्वर्ग मनुष्य आत्माओं ने किसे कह दिया? जहाँ किसी की मृत्यु ही ना हो। और परमात्मा कहते हैं जो शरीर लेगा उसे शरीर जरूर छोड़ना पड़ेगा, लेकिन हाँ 150 वर्ष की पक्की आयु होती है, ना एक दिन कम ना एक दिन ज्यादा, ना
वहाँ कोई बीमारी ना, कोई किसी तरह की अशांति ना, कोई वहाँ दुख ना, कोई किसी तरह का एक्सीडेंट से मौत ना, काली मृत्यु ना, कोई विधवा ना, कोई किसी तरह का पैसों के पीछे लड़ाई भिड़ाई, कोई किसी तरह की अप्राप्ति नहीं है, कोई दुख नहीं। उस दुनिया में 150 वर्ष की आयु होती है, उसे ही स्वर्ग कहा, उसे ही सतयुग कहा, उसे ही फिर गोल्डन एज कहा। जब अपनी आयु पूरी हो जाती है, एक शरीर में जब आत्मा आती है तो 150 वर्ष की आयु खत्म होते ही उसे विहासना हो जाती है, उसे साक्षात्कार होता है, फिर वो एक शरीर छोड़ दूसरा स्वतः ही ले लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई मरता ही नहीं है, मरना तो ज़रूर है, ये तो अटल सत्य है। बाबा कहते हैं इस तरह से नरकवासी मनुष्य स्वर्ग स्थापन करने वाले बाप की महिमा गाते हैं। आप सुख के सागर हो, शांति के सागर हो, इस बाप से ही सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं किसके साथ चल रहे हो, शिव बाबा से ही वर्षा मिलना है। बुद्धि में शिव बाबा ही याद रहे, उनसे स्वर्ग में अथाह सुख मिलेंगे। तुम कहेंगे हम शिव बाबा के साथ चल रहे हैं। कोई नया होगा तो वह कहेगा कि शिव बाबा तो निराकार हैं, यह ब्रह्मा है, तुम शिव बाबा के साथ कैसे चल रहे हो, यह ब्रह्मा है। विचित्र है ना। तुम बच्चे जानते हो हम शिव बाबा के सम्मुख बैठे हैं। कोई ऐसे पूछे तो आप कह सकते हैं ना कि जैसे हमारे शरीर को आत्मा चला रही है, ऐसे ही शिव बाबा परमात्मा निराकार ब्रह्मा तन में आकर के फिर हमको ज्ञान देते हैं ना। तो वो सम्मुख बैठे हैं ना, प्रैक्टिकल में हमारा संगम संबंध है ना उनके साथ में। तो शिव बाबा का कोई आकार साकार रूप है नहीं, वह निराकार इनके ही शरीर में आते हैं, इनमें आकर बतलाते हैं। यह अपने जन्मों को नहीं जानते हैं, अभी तुम जानते हो। बरोबर हमने 84 जन्म पूरे किए, 84 जन्मों की 84 जन्म ही गाए जाते हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण थे तो जरूर यही 84 का चक्र लगाते हैं। और धर्म वाले तो बाद में आते हैं, वह इतने जन्म नहीं लेते। जो सबसे पहले आते उनके सबसे ज़्यादा जन्म होते। पहले आत्मा सतो प्रधान थी, अव्यक्त जब होती है आत्मा, जब निराकार रूप में होती तो वो सतो प्रधान होती है। फिर पिछाड़ी में तमो प्रधान बनती है, सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आती है, फिर वापस चढ़ती कला में क्या बनती है, सतयुग की राजधानी के लिए सतो प्रधान बन जाती है ना। फिर जाती है वाया शांति धाम, फिर सुख धाम में आती है। तो बाबा कहते हैं पिछाड़ी में तमो प्रधान बनती है, तो यह है श्रीमद् भगवान की। ब्रह्मा को भी वह मत देते हैं, परंतु मोरा भी बच्चा होने कारण अच्छी रीति धारण कर समझाते हैं। कभी वह भी आकर समझाते हैं मुरलियों में, कभी ब्रह्मा बाबा तो कभी शिव बाबा बात करते, कहते हैं बच्चे देही अभिमानी भव। शिव बाबा भी कहते हैं, ब्रह्मा भी कहते हैं देही अभिमानी भव। अब तुम प्रैक्टिकल में सम्मुख बैठे हो, वह है विचित्र, तुम हो चित्र वाले, क्योंकि तुमने शरीर पहन रखा है, उसने शरीर नहीं पहना। सबको कहते हो हे भाई, हे आत्माएं, बाप को याद करो। आत्माओं से बात करते हैं, एक दो को सावधान करो, उन्नति को पाओ। यह ब्रह्मा के तन द्वारा बाप कहते हैं। मुझ बाप को याद करने से स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। इन भूतों के वश में नहीं होना पहला नंबर है। अशुद्ध अहंकार, और अशुद्ध अहंकार है देह का। बॉडी कॉन्शसनेस छोड़ दो। जो बाबा कहते हैं अशुद्ध अहंकार है ना, वो तुम्हारे बॉडी का है ना। तो बॉडी कॉन्शियस होंगे तो आप कभी भी उस परमात्मा को फील नहीं कर पाएंगे, और सोल कॉन्शियसनेस होंगे तो फिर आप उन्हें फील कर पाएंगे। सोल कॉन्शियस भाई भाई हो तो ज़रूर बाप भी होगा। ब्रदर्स सिस्टर्स का
बाप हो गया ब्रह्मा। ब्रदर्स का बाप है निराकार, यह है साकार, हम सब असुर है निराकारी। फिर पाठ बजाने आते हैं, यह श्री शिव भगवान बात। श्री कृष्ण की आत्मा तो सतयुग में थी, वह इस 84वें जन्म में बाप की आकर बनी है। तो श्री कृष्ण की आत्मा से भी यह अच्छी हुई ना, क्योंकि इस समय सेवा करते हैं। श्री कृष्ण की आत्मा तो सिर्फ प्रारब्ध भोगेगी, वहाँ किसी को कुछ पता नहीं होगा कि हम कौन थे, कहाँ थे, कैसे थे, कब आए। वहाँ तो जो मिलेगा सो उसी में कि वो तो हमेशा ऐसे ही रहेंगे, ऐसे सोचेंगे ना। तो दोनों में कौन बड़ा कौन ऊंच हुआ। 84 जन्म में जो पहला जन्म वाला श्री कृष्ण है वह ऊंच, या इस समय वाला ब्रह्मा ऊंच। वास्तव में हीरे जैसा जन्म तो यह है, क्योंकि यहाँ तुमको प्राप्ति होती है, वहाँ ऐसे नहीं कहेंगे कि प्राप्ति होती है। इस समय ही तुमको सारी प्रॉपर्टी मिलनी है। तुम बहुत उच्च सेवाधारी हो, तुम भारत को स्वर्ग पतित को पावन बनाकर फिर इस राज्य पर राज्य करने वाले हो। पावन दुनिया में राज्य करने वाले तुम हो लकी स्टार्स। तब तो सब माथा टेकते हैं ना। यह सारी पवित्रता की बलिहारी है, इसीलिए बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। यदि मधुबन में प्रेसिडेंट भी जाएगा, चीफ मिनिस्टर भी जाएगा, प्राइम मिनिस्टर भी जाएगा, कोई जज भी जाएगा, कोई बहुत बड़ा जो लौकिक मस्तूल में जो दुनिया की नज़रों में बहुत बड़ा है ना, वो भी जा कर के हमारे मधुबन में दादियों के आगे ब्रह्म कुमार कुमारियों के सामने नतमस्तक होते हैं, झुकते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें इतनी प्यूरिटी है, इसीलिए उनकी पवित्रता इतनी है कि वो सामने झुकते हैं। बाबा कहते हैं इसीलिए तुम बहुत लकी स्टार्स हो, पवित्रता की बलिहारी है। इसीलिए बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है, जिसने तुमको अपवित्र बनाया उनको जीतो। मुझ सर्वशक्ति मान के साथ जितना योग लगाएंगे उतना पवित्र होते जाएंगे। कई समझते हैं कि याद से कैसे संभव है, लेकिन देखिए जैसे आप जब अपने माता पिता के साथ में आप घर में कोई छोटा बच्चा आता है, वो उसे हर वक्त कहना नहीं पड़ता है कि तुम उठना सीखो, बैठना सीखो, ये करो वो करो। और उसके में जो संस्कार उसके माता पिता को देख करके उनके साथ में रह करके माता पिता के संस्कार उसमें स्वतः ही आते हैं। तो जब आप जिसके साथ में रहते हैं उसकी संगत का असर आपके साथ में स्वतः ही होता है। ऐसे नहीं है कि आप मेहनत करनी पड़ती है। तो ऐसे ही जो परमात्मा में जितने भी हैं गुण, वो सब तुम्हारे में आने शुरू हो जाएंगे। वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वसमर्थ है, वो ज्ञान सूर्य है, वो ज्ञान चंद्रमा को रचे, जैसे ब्रह्मा बाबा कहते हैं उनको ज्ञान दिया है। वो कहना चाहिए परमात्मा है ही सृष्टि रचता, वो है ही प्रेम का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर। तो जो उसमें है वो तुम्हारे में आ जाएंगे। बाबा कहते हैं इस तरह से जो भी हमारी याद में रहेगा, मुझसे योग लगाएंगे, वो क्या होते जाएंगे? सर्वशक्तिमान के साथ योग लगाएंगे तो पवित्र होते जाएंगे, उसके समान बनते जाएंगे। तुमने 63 जन्म विषय सागर में गोते खाए, अभी यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। अजामिल जैसे पापी गाए हुए हैं। सतयुग में है ही एक पवित्रता, पावन धर्म, सदैव सुख ही सुख रहता है। यहाँ तो है पतित सन्यासी, पहले सतो प्रधान थे तो बहुत तीखे थे, कहाँ भी जंगलों में उनको भोजन मिलता था, पवित्रता की ताकत थी। ऐसे नहीं कि परमपिता परमात्मा शिव की ताकत थी, तुमको उनकी ताकत मिलती है। माया का राज्य शुरू होता है द्वापर से, 5 विकारों रूपी रावण का राज्य आधा कल्प चलता है। मनुष्य समझते नहीं है कि पतित पावन कौन, गंगा को ही पतित पावनी समझ लिया है, परमात्मा को जानते ही नहीं है।
पतित पावनी समझ के स्कूलिया गंगा को कह देते हैं कि परमात्मा और उनकी रचना बेअंत है। सतयुग की आयु लाखों वर्ष है। अगर ऐसा होता तो देवता धर्म वालों की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। अभी तो क्रिश्चियन लोग जो बाद में आए उन्हों की संख्या ज़्यादा हो गई है। यह बाप समझाते हैं, बुद्धि के लिए यह भोजन देते हैं, आत्मा की शुद्धि के लिए, आत्मा को प्योर बनाने के लिए, आत्मा को खरा सोना बनाने के लिए। ये ज्ञान जो परमात्मा देते हैं वो आत्मा को ही तिरछी से सीधी करने के लिए है, समझदार बनाने के लिए है। तो मनुष्यों की बुद्धि अब काम नहीं करती, रचता और रचना के आदि मध्यंत को जानने का ताला बंद है। उनका है हद का संन्यास, हठ योग, तुम्हारा है बेहद का संन्यास, राजयोग। वो है हठ योग और ये है राजयोग। तुम राजाओं का राजा, स्वर्ग के मालिक बनते हो। इस समय जो पतित हैं वह थोड़े ही यह राज बताएंगे। गीता सुनाते हैं, 18 अध्याय का कितना लंबा अर्थ बैठ निकालते हैं, कितनी गीताएं बनाई हैं, सबकी अपनी अपनी मत है। गीता को समझ नहीं सकते, श्री कृष्ण भगवान ही नहीं, फिर गीता को समझें कैसे? कुछ भी नहीं समझते। अभी तुम जानते हो यह सब है ही भक्ति मार्ग के 5 भूतों ने अजामिल जैसा पापी बना दिया है। नंबरवार तो होते ही हैं, एक जैसे तो होते नहीं। समझाया जाता है भगवान एक है, वह आकर राजयोग सिखलाते हैं। लक्ष्मी नारायण और उनकी डायनेस्टी तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रही है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर से रिपीट होनी है। पहले तो निश्चय चाहिए बाबा, बस अब हम तो आपकी ही श्रीमत पर चलेंगे। तुम बच्चों की तकदीर जग रही है कि नहीं जग रही है तकदीर? हाँ, बाबा कहते हैं तुम जो हो ना सतो प्रधान बन रहे हो, नई दुनिया के लिए बन रहे हो। नई दुनिया को जो मैं बसा रहा हूँ ना ब्रह्मा के द्वारा, उसके लिए तुम तैयार हो रहे हो। तो तुम्हारी तकदीर जग रही है, तुम विश्व के मालिक बनते हो और सबकी तकदीर सोई हुई है, बहुत दुखी है। आदि सनातन भारत स्वर्ग था, अब नहीं है, तमो प्रधान पतित बन गए हैं। पतित पावन परमात्मा को कहा जाता है। स्वर्ग में तो सबकी ज्योति जगी रहती है, वहाँ किसी तरह का ज्ञान घृत की आवश्यकता नहीं होती। दीपमाला कहते हैं ना, अभी तो छाई हुई माला है। बाप कहते हैं यह मेरी आत्माओं की माला है। पहले आत्माओं की माला बनाता हूँ, फिर विष्णु की माला बनाता हूँ। शिव बाबा बनाते हैं ब्रह्मा द्वारा। यह भी समझाया है ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती, क्योंकि कभी आसमान पर चढ़ते रहते, कभी नीचे उतरते रहते, उनकी स्थिति अचला डोल नहीं रहती है, ऊपर नीचे होती, इसीलिए उनकी माला नहीं बनाई। बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि से बदल संशय बुद्धि बन पड़ते हैं। आज पक्के ब्राह्मण हैं, औरों को आप समान बनाते हैं, कल शूद्र बन जाते हैं। इसलिए शिव बाबा कहते हैं ब्राह्मणों की माला बन नहीं सकती है। तुम पुरुषार्थ करते हो, रुद्रमाला बनेंगे, इसीलिए योग लगाना है। योग पूरा होगा तो बुद्धि रूपी बर्तन पवित्र होगा, तो धारणा भी होगी। बाप को याद करने से तुम वर्षा लेते हो, तुम्हारी आंख वर्षे में चली जाती है। लौकिक बाप के वर्षे की भी वर्षे में नजर रहती है कि नहीं? लौकिक बाप के बच्चों की भी वर्षे में नजर रहती है ना, कि पिता की प्रॉपर्टी हमें मिलेगी। कोई बच्चे कहते हैं यह बूढ़ा कब मरेगा तो हमको मिल्कियत मिलेगी। कोई बाप ऐसे मनहूस होते हैं जो बच्चों को कुछ देते ही नहीं, क्योंकि ये दुख की दुनिया है। यहाँ ऐसे नहीं है कि कह दिया माता पिता को मान सम्मान दो, माता पिता को इज्जत दो। माता पिता तो खुद ही बेइज्जत करने जैसे हैं, वो तो खुद ही वो कर्तव्य नहीं कर रहे हैं जो एक माता पिता को करना चाहिए। तो यहाँ जो माता पिता की
बुराई नहीं करनी चाहिए, माता पिता को कभी धिक्कर पित्तर में नहीं कहना चाहिए। वो बेहद के माता पिता की बात है, और वो तो है ही बापों का बाप, पतियों का पति, कालों का काल, महाकाल, है ना। तो वो तो सबका पिता है, आपके पिता का भी पिता, आपकी माँ का भी पिता है, सबका है। तो उससे वर्षा मिलता है। बाबा कहते फिर कोई कोई बाप ऐसे मनहूस होते हैं जो बच्चों को कुछ देते ही नहीं, स्त्री को घर खर्च भी नहीं देते हैं। बात कहते हैं कि मूल बात है निश्चय बुद्धि बनो। तुमने विचित्र का हाथ पकड़ लिया है, इस चित्र द्वारा कहते हैं। निराकार का हाथ पकड़ा और ब्रह्मा द्वारा सुनाते हैं। तो मुझे याद करो, तुम्हारी जिन्न जैसी बुद्धि होनी चाहिए। शिव बाबा परम धाम में रहते हैं, अभी शिव बाबा मधुबन में मुरली चलाते होंगे, घड़ी घड़ी शिव बाबा को याद करना पड़े। अभी तुम यहाँ बैठे हो, वही कहते हैं मामी कम याद करो तो तुम मेरी माला का दाना बन जाएंगे। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। ये जो है ना रुद्र ज्ञान यज्ञ है, इसमें ब्राह्मण भी जरूर चाहिए। शास्त्रों में कोई यह लिखा हुआ नहीं है जगत अम्बा ब्राह्मणी थी, यह बात भी समझाते हैं, परंतु माया भी बड़ी तीखी है। हाँ, निश्चय होते होते माया फिर झट संशय में ला देती है, फिर श्रीमत लेने लिए बुद्धि चलती नहीं है। उनका पद भी भ्रष्ट हो जाता है। चढ़े तो चाके बैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर प्रजा में भी कम पद। तुम हो लकी ज्ञान सितारे, तुम्हारे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाबा कहते खबरदार रहना, बेकार में नहीं जाना। तुम्हारा धंधा है पतित को पावन बनाने का, कोई को भी दुख मत दो, सदा सुखी बनाना है। बाप बच्चे बच्चे कहकर समझाते हैं, फिर बुजुर्ग हैं, इनकी आत्मा को भी बच्चा कहेंगे, यह आत्मा भी उनके बाप कहेगी। कदम कदम श्री मत पर चलना है। सेंटर्स सब बाप शिव बाबा के हैं, किसी मनुष्य के नहीं है। शिव बाबा ही इन द्वारा स्थापना करा रहे हैं, कर रहे हैं, है ना। अच्छा, मीठे मीठे से के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहला बाबा ने कहा बुद्धि को रोज ज्ञान का भोजन दें। सवेरे उठते ही सबसे पहले बुद्धि को भोजन दें, शुभ संकल्पों का, शुभ भावनाओं का, विचारों का, ऊंचे विचारों का, श्रेष्ठ संकल्पों का, है ना। और ऐसे नहीं है सिर्फ टाइम पास के लिए, उसे अनुभव के साथ। तो शक्तिशाली बनाना है, योग से बुद्धि रूपी बर्तन पवित्र बनाना है। योग से क्या करना है? बुद्धि रूपी बर्तन को पवित्र बनाना है। दूसरा, हमने विचित्र बाप का हाथ पकड़ा है। इस निश्चय से घड़ी घड़ी बाप को याद करना है, कोई को भी दुख नहीं देना है। वरदान, रियलाइजेशन द्वारा निर्बल से शक्तिशाली बनने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। मानव जीवन की मानवता का आधार आत्मा पर है। मैं कौन सी आत्मा हूँ, क्या हूँ, यदि यह रियलाइज कर लें तो शांति स्वधर्म हो जाए। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, सर्वशक्तिमान की संतान हूँ। यह रियलाइजेशन निर्बल से शक्तिशाली बना देती है। ऐसी शक्तिशाली आत्मा व मास्टर सर्वशक्ति मान आत्मा जो चाहे जैसे चाहे वह प्रैक्टिकल कर सकती है। स्लोगन, जो मनसा महादानी है वह कभी भी संकल्पों के वश नहीं हो सकते। जो मनसा महादानी है वह कभी भी किसी के संकल्पों के वश नहीं हो सकते। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।